आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें है कि वर्ष 2024-25 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति। शैलेश चंद्रा अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन OICA का पहला भारतीय अध्यक्ष और टाटा मोटर्स के MD और CEO यही बने शैलेश चंद्रा। गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय मूल की पहली महिला है अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी गजाला हाशमी। दीपक मित्तल भारत के UAE में राजदूत, UAE में भारत के राजदूत है दीपक मित्तल। कृषांगी मेश्राम भारतीय मूल की इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर कृषांगी मेश्राम। ब्रिटेन की रॉयल नेवी की पहली हिंदू धर्मगुरु, भानु अत्री। निःशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो प्रतिनिधि किए थे चरणजीत सिंह। ब्रिजभूषण अग्रवाल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के अध्यक्ष, इंडियन चैम्बर है यहाँ पे क्रिकेट वाला इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ब्रिजभूषण अग्रवाल। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्याय इंटरनल न्याय परिषद के अध्यक्ष है मदन बी लोकुर। आंतरिक न्याय तो लुका के तो लोकुर हो गया। काश पटेल FBI के निदेशक, डायरेक्टर जनरल काश पटेल है। अमिताभ कांत कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स के वरिष्ठ फेयरफैक्स अमिताभ कांत। अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा फेयर होंगे तो फेयरफैक्स अमिताभ कांत। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास मुकम्मल, ये मुकम्मल हो गए तभी तो मेडिकल लाइन में गए तो श्रीनिवास मुकम्मल। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हरवंश चावला। तो ब्रिक्स का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया हरवंश चावला। ठीक है। मनीष सिंघल एसोचैम के महासचिव, तो मनीष लास्ट में SH से खत्म होता है कि नहीं, तो एसोचैम के महासचिव। शंभू कुमार संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ ड्रग्स वाला में शंभू कुमार ड्रग्स लाइन में। और जैसा वो नया प्रेसिडेंट बने किसके ICC के बने हैं और इस पद पर आसीन होने वाले 5वें भारतीय हैं। अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री, पहली हिंदू महिला अनीता आनंद कनाडा की। उसके बाद श्री राम कृष्णन जो है व्हाइट हाउस में यहाँ पे असिस्टेंट सबके लिए है श्री राम कृष्णन व्हाइट हाउस में। आशीष खन्ना ISA के सेक्रेटरी जनरल बने, आशीष खन्ना जो है वो ISA के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। राजा रणधीर सिंह एशिया ओलंपिक कमेटी के हो गए राजा रणधीर सिंह। माइकल फीके अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हो गए माइकल फीके। पार्वतनेनी हरीश न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व पार्वतनेनी हरीश। इसके बाद फिर से पढ़ते हैं शैलेश चंद्रा जो इंटरनेशनल मोटर निर्माता संगठन है उसके हो गए, फिर से टाटा मोटर्स के MD और CEO हो गए। गजाला हाशमी जो है अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय मूल की पहला बनी है वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। दीपक मित्तल भारत के UAE में राजदूत, दीपक मित्तल मित्र है UAE तो मित्तल हो गए UAE में राजदूत। कृषांगी मिश्रा से याद रखना है, ये भारतीय मूल की इंग्लैंड और सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर है, सबसे कम उम्र की। ब्रिटेन रॉयल नेवी पहली हिंदू धर्मगुरु भानु अत्री। देखिए चरणजीत सिंह जो है निःशस्त्रीकरण के लिए UN में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने इंडिया के चरणजीत सिंह, शस्त्र को इनके चरण में डाल दीजिए। ब्रिजभूषण अग्रवाल जो ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हो गए। संयुक्त राष्ट्र का आंतरिक न्याय जो है वो लुका किया जाता है, आंतरिक न्याय तो लोकुर हो गया मदन बी लोकुर। काश पटेल ABI के निदेशक। अमिताभ कांत फेयरफैक्स वाले देखे थे, गोरे हैं अमिताभ बच्चन। मुकम्मल है मेडिकल एसोसिएशन में कोई पहला भारतीय मूल का अध्यक्ष बनेगा अमेरिका में तो मुकम्मल हो जाएगा, श्रीनिवास मुकम्मल हो गए। हरवंश चावला जो है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हो गए हरवंश चावला। मनीष खत्म होता है S से, सिंघल भी S से शुरू होता है, एसोचैम वाले हो गए। शंभू कुमारन ड्रग्स वाले हो गए, ड्रग्स नियंत्रण वाले संयुक्त राष्ट्र के शंभू कुमारन। जैसा ICC के हो गए हेड, 5वां भारतीय बने हैं। अनीता आनंद जो है कनाडा में पहला विदेश मंत्री, पहला हिंदू महिला बनी है। श्री राम कृष्णन, भले इनका नाम है कृष्णन मतलब होता है ब्लैक, लेकिन व्हाइट हाउस में रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। आशीष खन्ना जो ISA के नए महानिदेशक बने ISA के। राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक कमेटी OCA एशियाई ओलंपिक का राजा रणधीर सिंह बने हैं। माइकल फीके जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बने हैं फीके। पर्वतनेनी हरीश जो UN है न्यूयॉर्क में उसके इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव निःशस्त्रीकरण के लिए चरणजीत सिंह के ऊपर, एक पर्वतनेनी हरीश है। यूक्रेन का राजधानी कहाँ है
इसका मुद्रा का नाम है रिवनिया। यहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री यूलिया है, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। मुद्रा है रिवनिया। राजधानी हो गया कीव यूक्रेन का। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का देखते हैं तो इसका राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। अब डॉलर है करेंसी। प्रेसिडेंट है कंगलू है, क्रिस्टिन कंगलू। और वहाँ के प्रधानमंत्री है कमला प्रसाद विशेषर है वहाँ के प्रधानमंत्री। श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धनपुरी कोटे। श्रीलंकाई रुपया। वहाँ के प्रेसिडेंट हो गए अनुराग कुमार डिसनायके। प्रेसिडेंट डी से खत्म है डिसनायके। और वहाँ का पीएम हो गए हरिनी अमर सूर्या। जापान की राजधानी टोक्यो। वहाँ करेंसी जो है येन है। वहाँ का पीएम है सनाई टकाइची। पहले वहाँ के महिला बनी है सनाई टकाइची। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस का करेंसी मॉरिशसियाई रुपया। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम हो गया धर्मवीर गोकुल। और प्रधानमंत्री हो गए नवीन चंद्र राम गुलाम। वहाँ के प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट हो गए धर्मवीर। प्रेसिडेंट में डी से खत्म रहा, इसमें धर्मवीर है। देखिए यहाँ पे डी से डिसनायके। अमर सूर्या वहाँ के हो गए श्रीलंका के पीएम। इसके यहाँ के मॉरिशस के पीएम हो गए नवीन चंद्र राम गुलाम। पाकिस्तान का इस्लामाबाद रुपया आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट। शहबाज शरीफ जो दूसरी बार वहाँ का बने हैं पीएम शहबाज शरीफ, वहाँ के प्रेसिडेंट हो गए आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान का इस्लामाबाद रुपया आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ। नेपाल का राजधानी काठमांडू नेपाली रुपया। रामचंद्र पौडेल वहाँ के हो गए राष्ट्रपति। यहाँ पे नवीन चंद्र राम गुलाम। देखिए नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस के पीएम हो गए। यहाँ पे रामचंद्र पौडेल जो हैं और राष्ट्रपति हो गए। सुशीला कार्की प्रधानमंत्री हो गए। और वर्ष 2024-25 में हुए मेन डेथ के बारे में देखते हैं। रामदरस मिश्रा हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार, पद्मश्री मिला था 2025 में। पद्मश्री मिला था इनको रामदरस मिश्रा को। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान से सम्मानित रामदरस मिश्रा। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता। जन्म हुआ पंजाब में, मृत्यु मुंबई। पद्म भूषण 2012 लोकसभा सांसद 2004 से 2009 तक। पहला फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। जुबिन गर्ग असम के महान गायक एवं संगीतकार का डेथ हुआ। रवि नाइक गोवा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं रवि नाइक। जुबिन गर्ग असम के हो गए। मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। पद्म भूषण 2008 में था मेघनाथ देसाई, अर्थशास्त्री थे मेघनाथ देसाई। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरा मुख्यमंत्री। सत्यपाल मलिक बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का डेथ हो गई। गिरिजा व्यास जो पहले केंद्रीय मंत्री और महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। गिरिजा व्यास का डेथ हुआ। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु। मूल नेम का जॉर्ज मारियो बोर्गेलिया था। रोमन कैथोलिक संप्रदाय के मतलब मेन होते हैं पोप फ्रांसिस। विजय रूपानी गुजरात के सीएम का डेथ हुआ है। जाकिर हुसैन ये देखिए बहुत तबला वादक थे। 5 बार इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। जाकिर हुसैन को इनका भी डेथ हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का डेथ हुआ 25 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की एज में। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। 13वां प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री भी रहे थे। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक। जो थे प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। विवेक देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। शारदा सिन्हा लोक गायिका, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध। पद्मश्री इनको पद्म विभूषण मिला 2025 में इनको पद्म विभूषण। रतन टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रह चुके थे। पद्म विभूषण 2008 से मिला था इनको। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से संबंधित 2019 में पद्मश्री सम्मानित। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से संबंधित। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। देखिए अब मोदी जी को कौन कौन सा अवार्ड मिला था। ओमान इनको अवार्ड दिया तो क्या ओमान फर्स्ट क्लास का अवार्ड दिया ओमान। इथियोपिया ऐसा थोपी मारे के निशान हो गया था। इथियोपिया ग्रेट ऑनर निशान दिया है इथियोपिया। नामीबिया कौन दिया था। वेलविथिया मिराबिलिस नामीबिया दिया है ना। देखिए नामीबिया मतलब नाम नहीं बोला जाएगा नामीबिया का। वेलविथिया मिराबिलिस। तो ब्राज़ील ब्रा में कॉलर नहीं होता था तो उसमें हो गया ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो ब्राज़ील ब्रा में कॉलर नहीं होता है तो कॉलर वाला हो गया। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो दिया है। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो रिपब्लिक वाला दिया है। रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद टोबैगो दिया है। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो रिपब्लिक वाला। घाना
गाना वाला जो ऑर्डर स्टार तो गाना का कोई भी स्टार बन जाता था, स्टार दिया एकदम गाना वाला। वहीं साइप्रस दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मकारियोस, सुपारी जो है मक्कारा है एकदम, साइप्रस जो है मकारियोस दिया है। श्रीलंका जो है मित्र विभूषण दिया है, मित्र विभूषण। मॉरिशस जो है स्टार इंडियन ओशन का दिया है, मॉरिशस जो है स्टार इंडियन ओशन का दिया है, स्टार इंडियन ओशन का मॉरिशस। कुवैत जो दिया है मुबारक अल कबीर, इनको कबीर कह दिया, मुबारक अल कबीर, कुवैत और कबीर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं देखते हैं। देखिए तो दिसंबर में गए थे जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान। नवंबर में गए थे दक्षिण अफ्रीका, नवंबर में ही गए थे भूटान। अगस्त से सितंबर में गए थे जापान और चीन। जुलाई में गए थे यूके और मालदीव। 2 से 9 जुलाई में गए थे घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया। 1 वाले निपटा दिए थे सबको। जून में गए थे साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। देखिए जून में गए थे साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। जुलाई में घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया चले गए थे। जुलाई में यूनाइटेड किंगडम और मालदीव चले गए थे। उसके बाद जापान और चीन गए थे। उसके बाद भूटान गए थे नवंबर में दक्षिण अफ्रीका, दिसंबर में जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान गए थे। वहीं द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा में देखे थे नवंबर में जो अंगोला और बोत्सवाना गई थी, तो तूफान कौन कौन आया था? दीतवा आया श्रीलंका में, यमन इसका नाम धरा, नवंबर में था। तो देतावर श्रीलंका राम जी को, सीता जी को लेकर दीतवा हो गया। फिर कालमेगी फिलीपींस और वियतनाम में आया, उत्तर कोरिया नाम दिया कालमेगी, फिलीपींस और वियतनाम में आया। उत्तर कोरिया वाला तो काले लाता है, फिलीपींस और वियतनाम में। देखिए मेलिसा लग रहा है एकदम बीच जैसा नाम है, बीच जैसा। मेलिसा भी जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास ये सब पे आता है मेलिसा। ये वाला इंपॉर्टेंट होता है मोथा जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। इंडिया में आया था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में मोथा नवंबर में। इसको जो है मेन थाईलैंड से जो है आया, मतलब थाईलैंड इसका नाम रखा था मोथा से ख़त्म रहा, थाईलैंड नाम रखती है इसका। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में आया था। आंध्र ओ दोनों आ ओ त। अब आता है शक्ति दिखाने के लिए कौन आ रहा है? श्रीलंका। मार्ग तेतवा दिए थे अभी ये। अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात में आया था अक्टूबर में। अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात में आया था शक्ति, तो मुझे अरब रीजन में ही आया था, श्रीलंका वाला नाम दिया। मैम तूफान का आया था मैम तूफान, फिलीपींस, चीन, वियतनाम में आया था, लाओस वाला नाम रखा था। हैलोंग जापान के लोग बहुत हैलोंग, वियतनाम इसका नाम दिया था, वियतनाम हैलोंग जापान में आया था। हाँ मैमो चीन, फिलीपींस, वियतनाम में, लाओस नाम दिया। रागासा ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन में आया था रागासा, फिलीपींस इसका नाम दिया था रागासा का। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन में, फिलीपींस नाम दिया था। वो अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पे आया था। अल्फ्रेड जो है ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट तट पे आया था, ऑस्ट्रेलिया ही नाम दिया था। अल्फ्रेड जो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए जूड कहाँ आया था? द मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मॉरिशस इसका नाम दिया था जूड जो है सब माँ वाला को जोड़ दिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मॉरिशस सबको जूड दिया तो जूड हो गया। डिक्लेडी आया था जैसे दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में। डिक्लेडी दक्षिण अफ्रीका। देखिए 2025 में किसका नाम बदलाया है? महात्मा गांधी, मनरेगा का नाम बदल गया VB जी राम जी। प्रधानमंत्री के कार्यालय का नाम हो गया सेवा तीर्थ, वाह सेवा तीर्थ। राजभवन का नाम बदल के हो गया लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का हो गया कर्तव्य भवन। देख रहे प्रधानमंत्री का सेवा तीर्थ, राजभवन का लोक भवन, केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का छत्रपति संभाजी, औरंगाबाद का संभाजी। नवी मुंबई का हो गया DB पाटिल इंटरनेशनल हवाई अड्डा, DB पाटिल। नवी मुंबई का हो गया DB पाटिल। अहमदनगर का हो गया अहिल्यानगर। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में का मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। और डिब्रूगढ़ हवाई का भूपेन हजारिका हवाई अड्डा, डिब्रूगढ़ वाला का भूपेन हजारिका हो गया। खुलदाबाद शहर महाराष्ट्र में, खुलदाबाद का नाम रत्नापुर हो गया, खुलदाबाद का रत्नापुर। जलालाबाद का परशुरामपुरी, जलालाबाद उत्तर प्रदेश था, उसका नाम हो गया परशुरामपुरी। इस्लामपुर था महाराष्ट्र में, उसका ईश्वरपुर हो गया। इस्लामपुर महाराष्ट्र में था, उसका नाम ईश्वरपुर हो गया। गया का नाम बदल के गया जी हो गया, गया जी। सील टनल था, बौखला गया, बौखनांग सुरंग हो गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी।
फोर्ट विलियम का नाम हो गया विजय दुर्ग, फोर्ट विलियम का नाम हो गया विजय दुर्ग। कार्नेक ब्रिज का हो गया सिंदूर ब्रिज, यही सब करना। कार्नेक का हो गया सिंदूर करना, तो कार्नेक हो गया। फोर्ट विलियम का विजय दुर्ग हो गया। लोक सहयोग यानी पब्लिक कोऑपरेशन और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले हो गया है। लोक सहयोग पब्लिक कोऑपरेशन बाल विकास का नाम सावित्रीबाई फुले हो गया। मेक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी हो गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम हो गया। पुणे हवाई अड्डा का नाम संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा पुणे हवाई अड्डा का हो गया। लद्दाख के काकसरपुर के नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, लद्दाख में काकसर पुल है, उसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु हो गया। दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक हो गया, दिल्ली के सराय काले खान का चौक बिरसा मुंडा चौक है। दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप हो गया, दरबार हॉल का नाम दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल का अशोक मंडप। जोशीमठ नगर का ज्योतिर्मठ हो गया, जोशीमठ नगर का ज्योतिर्मठ हो गया, ज्योतिर्मठ। कोस्या कुटौली तहसील कैंची धाम हो गया, कोस्या कुटौली तहसील का कैंची धाम हो गया। अहमदनगर का अहिल्यानगर हो गया, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का भी अहिल्यानगर है। चिरंजीवी योजना राजस्थान में, उसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चिरंजीवी योजना राजस्थान वाले का हो गया। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन हो गया, अयोध्या धाम जंक्शन। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम जनरल विपिन रावत स्टेडियम हो गया, जनरल विपिन रावत स्टेडियम झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का हो गया। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम चंद्रनगर हो गया, प्रस्तावित है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन कर दिया गया, पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन कर दिया गया। आयुर्वेद दिवस मनाने का 23 सितंबर से शुरू हुआ। अभी ये सब है कि हाल ही के वर्ष में शुरू किया गया दिवस का है आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। देखिए आयुर्वेद कैसे लिखा था, इसे 3 जैसे लिखा था आयुर्वेद, उसके आगे 2 लगाना है, 23 सितंबर हो गया। तेलंगाना सरकार जो है सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को मनाने का घोषणा किया। यूएन जो है इंडिया के मतलब कि रिकमेंडेशन पर विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को 21 दिसंबर पीस, तो विश्व ध्यान दिवस एकदम ध्यान रखना चाहिए, ध्यान दिवस 21 दिसंबर। वहीं नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को नमो भारत, ये नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 साल होने पर नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को, हैदराबाद मुक्ति 17 सितंबर को। संविधान का हत्या दिवस 25 जून को, जो इमरजेंसी लगाई थी उसी के चलते जो संविधान हत्या दिवस 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस जो 24 मई को मारखोड़ दिवस। ये मारखोड़ क्या है, तो पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय पशु है बकरी है को मारखोड़, तो मारखोड़ दिवस जो 24 मई को यूएन इसको प्रस्तावित किया। नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को जो नो नॉनवेज डे, उत्तर प्रदेश सरकार जो है साधु बाबा TL वालसानी की जयंती पर नो नॉनवेज डे, नो नॉनवेज नवंबर 25 नवंबर को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को, VD सावरकर की जयंती मनाने का महाराष्ट्र सरकार 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को। समर्पण दिवस 11 फरवरी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के लिए समर्पण दिवस 11 फरवरी। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 दिसंबर मैत्री दिवस इंडिया और बांग्लादेश को लेकर मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, स्टार्टअप 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। ये जो नरेंद्र मोदी की तरह गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटा की श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। महिला शिक्षक दिवस तेलंगाना के द्वारा 3 जनवरी। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को यूएन जो है प्रस्तावित किया इंडिया के रिकमेंडेशन पर। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर। नमो भारत ट्रेन के 1 साल पूरा होने पर। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को, ऑपरेशन पोलो उस पर चला था। संविधान हत्या दिवस 25 जून को, इमरजेंसी लगाने के चलते। मारखोड़ दिवस पाकिस्तान का राष्ट्रीय बकरी 24 मई को। अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में TL वासवानी के चलते अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस VD सावरकर वीर 28 मई को 24 मई को बकरिया वाला था। समर्पण दिवस 11 फरवरी। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को 11 फरवरी को समर्पण दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है समुद्र में रहती है 5 अक्टूबर
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। मैत्री दिवस 6 दिसंबर भारत बांग्लादेश के चलते। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। स्टार्टअप पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। गुरु गोविंद सिंह के 4 लड़कियों के लिए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस विभाजन दिवस 14 अगस्त। मेडिसिन क्वालिटी को लेकर हुआ इंडिया और लाइबेरिया के बीच में प्रमुख समझौता कि आप लोग तो मेडिसिन क्वालिटी को लेकर हुआ लाइब्रेरी में बहुत सारा दवाई होता है, दवा का क्वालिटी बढ़ाना है। तो पनडुब्बी और बचाव वाला जो वियतनाम से हुआ है, पनडुब्बी और बचाव वाला तो भीतरिए जाके ना लोग को बचाता है पनडुब्बी, तो पनडुब्बी बचाव वाला वियतनाम से हो गया। डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग राजनयिक प्रशिक्षण, यानी इसको डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग वाला हुआ इक्वाडोर से हुआ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग का। कल्चरल कोऑपरेशन यानी सांस्कृतिक सहयोग पर हुआ इंडिया और सऊदी अरबिया सांस्कृतिक सहयोग कल्चरल कोऑपरेशन सऊदी अरबिया। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी स्वास्थ्य दवाई तीनों का हुआ भूटान से रिन्यूएबल एनर्जी स्वास्थ्य दवाई का हुआ। संयुक्त ऋण यानी लोन लेंडिंग जो होता है उसके लिए जापान से हुआ है। संयुक्त रूप से लोन देने के लिए उधार देने के लिए जापान से हुआ है। क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो क्रॉस बॉर्डर मतलब कि दूसरे देश में भी क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है भूटान में हुआ है। भूटान से जो आर्म्ड फोर्स का ऑपरेशन होता है उसमें मतलब और भी मजबूती लाने के लिए हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। उसका सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन के लिए हुआ है मॉरिशस से। सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन के लिए मॉरिशस से हुआ है। डिफेंस कोऑपरेशन के लिए रक्षा सहयोग डिफेंस कोऑपरेशन के लिए मोरक्को से हुआ है। डिफेंस कोऑपरेशन के लिए मोरक्को से। देखिए उसके बाद हुआ कि इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और सिक्योरिटी भी देना है इन्वेस्टर्स को। तो इंडिया रीज रहा है, देखिए नाम में खाली आई है, तो सिक्योरिटी भी देना है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है। और समुद्री सुरक्षा के लिए किससे हुआ है, तो यूएई से हुआ है समुद्री सुरक्षा के लिए। मछली के लिए किससे हुआ, माल दिवस। मछली जो माल दिवस वाला मछली वाला माल दिवस। व्यापार हेल्थ और डिजिटल पेमेंट के लिए नामीबिया से हुआ है। नामीबिया से डिजिटल पेमेंट वाला व्यापार हेल्थ और डिजिटल पेमेंट, यहाँ पर डिजिटल पेमेंट जुड़ते ही नामीबिया आ गया। देखिए समुद्री सुरक्षा वाला हुआ यूएई से। और समुद्री जो पनडुब्बी है उसमें सहयोग के लिए पनडुब्बी सहयोग वाला हुआ साउथ अफ्रीका से। सबमरीन कोऑपरेशन साउथ अफ्रीका से हो गया। सबमरीन साउथ अफ्रीका। जो पोल पर रिसर्च स्टेशन बन रहा है उसके लिए नॉर्वे से जो है समझौता हुआ है। जीरो कार्बन इमिशन में 2070 जीरो कार्बन इमिशन में 2070 वाला जो है डेनमार्क से हुआ है जीरो कार्बन इमिशन वाला। बुद्धिस्ट कोऑपरेशन वाला जो है वियतनाम से हुआ है। वियतनाम से जो बुद्धिस्ट कोऑपरेशन वाला हुआ है वियतनाम से। आयुर्वेद एग्रीकल्चर कल्चर अंगोला से आयुर्वेद एग्रीकल्चर कल्चर। ए है तो अंगोला ही हो गया। 63,000 करोड़ का 26 गोरा फाल फ्रांस से। लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए अर्जेंटीना से। लिथियम के लिए अर्जेंटीना से। सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए लेने वाला निकरागुआ से सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया और साउथ कोरिया से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एग्रीमेंट जो है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने के लिए। नॉन बासमती वाइट राइस वाला हुआ है इंडोनेशिया से। ही ब्रह्मोस वाला इंडोनेशिया से ही। नया ब्रांड एम्बेसडर बना है उसके बारे में देखते हैं। यूनिसेफ जो बच्चा वाला बनाया है वो कृति सुरेश को बनाया है। T20 मेंस क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। एम्बेसडर इंग्लिश प्रीमियर लीग का संजू सैमसन का बनाया गया है। मेंटल हेल्थ का एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो मेंटल हेल्थ वाला बनाया अभिनव बिंद्रा को। विकसित भारत बिल्डेथन जो है विकसित भारत ये उसका बनाया गया शुभांशु शुक्ला को। विकसित भारत बिल्डेथन वाला शुभांशु शुक्ला को। बिहार इलेक्शन स्वीप आइकन थे नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। बिहार इलेक्शन में स्वीप आइकन SWW स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। नमो युवा रन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोमन थे। नमो युवा रन कैंपेन का मिलिंद सोमन। झारखंड स्टेट टूरिज्म का महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म का सारा तेंदुलकर। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज का हो गया मनु भाकर। मनु भाकर। ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश टूरिज्म का पंकज त्रिपाठी को। खो खो का बनाया गया सलमान खान को। कोऑर्डिनेशन सेंटर का रश्मिका मंडाना को। साइबर क्राइम वाला रश्मिका मंडाना, खो खो सलमान खान। लोकसभा चुनाव जो है 7 फेज में हुआ था 2024 में। बीजेपी 240 को सीट जीता, लगभग 37% करीब वोट शेयर। बीजेपी 240 सीट। कांग्रेस 99 को सीट जीता। कांग्रेस 99 को लगभग 21.19% वोट शेयर।
समाजवादी पार्टी 37 गो लगभग 5% के करीब 4.5% समाजवादी पार्टी 37 गो। तृणमूल कांग्रेस 29 गो लगभग 4.37%। AITC 29 गो। TDP जो है 16 गो 1.98%। TDP 16 गो। JDU जो है 12 गो जीता 1.25%, 12 गो। वोटिंग परसेंट 65.79%, 65.79%। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ लगभग 84%। उसके बाद आसाम में हुआ। सबसे कम वोटिंग जो है बिहार में 56% हुआ। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 84, उसके बाद आसाम, सबसे कम बिहार में 56% हुआ। 74 को MP जो थी महिला थी, 74 को महिला थी, जो कि 78 को पिछला बार के मुकाबले 4 को कम थी। 2019 में बिहार में नोटा को गोपालगंज में सबसे ज़्यादा वोट मिला था। नोटा को 51,660 को वोट मिला था गोपालगंज बिहार में नोटा को सबसे ज़्यादा 2019 में। इस बार नोटा को सबसे ज़्यादा वोट जो है इंदौर में मिला है 2 लाख से भी ज़्यादा। अब GI टैग जिसको मिला उसको देखते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु को मिला है तो ओरे कवीन नमक थू अम्बेसडर। तो ओरे हो गया, ओरे कॉटन साड़ी। कवीन तो कवीन दापी नट्टू सकारी, मैं जो मीठा बनाने का तरीका, मीठा का पाउडर हो गया। ओरे कवीन। नमक सोप स्टोन कुकवेयर जो हो गया नमक वाला, नमक्कल। थूयमली चावल, अम्बेसडर ये जो है लकड़ी का खिलौना है, 2 दिसंबर में मिला है। आंध्र प्रदेश को मिला पोंड्रू खादी आंध्र प्रदेश। बंगाल वाली माल, तो बंगाल में हो गया मंडारिन ऑरेंज, दार्जिलिंग। सिक्किम में हो गया टुंग बुक पुम टुंग। तो ट्रेडिशनल जो है लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिक से आवाज़ निकल रहा है कि नहीं। अरुणाचल प्रदेश में दाव ब्लेड मतलब कि चीन वाला सब क्या कहता है, ब्लेड तो उसका नक्शे से काट देंगे, तो अरुणाचल प्रदेश दाव ब्लेड। मध्य प्रदेश के जो डायमंड है पन्ना डिस्ट्रिक्ट का। गुजरात का अंबाजी मार्बल, गुजरात का अंबाजी होता है, अंबाजी बिजनेसमैन हो गया, उसका मार्बल हो गया। गोवा का ओजोफेनी अल्कोहलिक बेवरेज है, ओजोफेनी गोवा का ओजोफेनी। राजस्थान का सांगरी, राजस्थान का हो गया सांगरी बीन, सांगरी बेन राजस्थान की सांगरी बेन, राजस्थान के सांगरी में। केरल में हो गया कन्नडी पाया। केरल में कन्नड़ हो गया केरल में। मेघालय में हो गया रंडिया सिल्क, मेघालय का रंडिया सिल्क इसको सुनता ही खांसी आ जा रहा है सब किसी को, तो खांसी हैंडलूम भी वहीं का हो गया। उत्तर प्रदेश का हो गया बनारसी शहनाई बनारसी तबला उत्तर प्रदेश का। फिर वेस्ट बंगाल का आ गया नोलेन गुड़ेर संदेश मिठाई है। तमिलनाडु का अभी ये था ऊपर कुंभकोन्नन बेटल लीफ अथोवालाई फ्लावर गार्लैंड, कुंभक थोवल तमिलनाडु का हो गया। तेलंगाना का हो गया वरांकल चपाटा चिल्ली, टोमेटो चिल्ली वरांगल चपाटा चिल्ली। गुजरात का हो गया सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागिरी जो है गुजरात का हो गया गुजरात वाला सौदा करता है पहले। वहीं पे उत्तर प्रदेश से जैगरी यानी मीठा है किसका, शामली डिस्ट्रिक्ट का। और असम वाला देखिए इसमें बोड़ो वाला सब, तो असम का गया बोड़ो जौ ग्वाड़ान गिसी नफम ओंडला गोखा एनर्जी और ऐसे बोड़ो वाला सब हो गया। उसका मैब्रा जो बिडवी भी जो है आसाम का ही हो गया। इंडियन गवर्नमेंट का अपकमिंग गोल्स के बारे में देखते हैं। तो यूरिया के इंपोर्ट को बंद करना है 2025 तक। फुट एंड माउथ डिजीज को खत्म करने का 2025 तक। फुट एंड माउथ यूरिया दोनों 25, कट ऑप्टिकल फाइबर लगाने का 25, टीबी फ्री 25 और 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग 25 वाला देखते हैं। यूरिया इंपोर्ट, फुट एंड माउथ डिजीज, ऑप्टिकल फाइबर लगाना, टीबी फ्री 2025 और इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% 25 तक। नक्सलिज्म खत्म करने का 31 मार्च 2024। इंडिया को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का 2027-28 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का 2027-28। चंद्रयान 4 2028 300 मेट्रिक टन स्टील कैपेसिटी 2030 तक। 300 2030 तक मेट्रिक टन स्टील कैपेसिटी 2030 तक। 100 मेट्रिक टन कोयला का 2030 में बहुत सारा है। 100 मेट्रिक टन कोयला हो गया, 300 मेट्रिक टन स्टील हो गया 2030 से है। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 से है। 500 गीगावाट 280 गीगावाट सोलर एनर्जी 2030 से है। ये नंबर वाला जितना भी आ रहा 300 100 500 250 सबका 2030 से है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 3 गुना बढ़ाने का 2030 तक। टेक्सटाइल 3 गुना 2030। टोटल कार्बन इमिशन को 1 बिलियन टन से घटाना 2030 में है। 1 बिलियन टन से घटाना 2030 में है। टारगेट ऑफ 30% टोटल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक करने का, 30% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक करने के 2030 है। 30% इलेक्ट्रिक 2030 तक, 30 और 30 तक।
मलेरिया ख़त्म करने का 2030 तक है, एड्स को 2030 तक है, इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक है। 2030 तक वाले को फिर से रिवीजन करते हैं। 300 मीट्रिक टन स्टील, 100 मीट्रिक टन कोयला, 500 रिन्यूएबल एनर्जी, 280 गीगावाट सोलर एनर्जी। उसके बाद टेक्सटाइल को 3 गुना 2030 तक का टोटल कार्बन एमिशन को 1 बिलियन से घटाना 2030 तक। 30% गाड़ी को इलेक्ट्रिक करना 2030 तक। मलेरिया ख़त्म करना 2030 तक। एड्स ख़त्म करना 2030 तक। नेट जीरो रेलवे में कार्बन एमिशन 2030 तक। अपना स्पेस स्टेशन 30 तक होगा। अपना स्पेस स्टेशन हो गया 2035 में। इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन 2035 में। टारगेट एस्ट्रोनॉट को मून पर लैंडिंग करने का 2040 में। एस्ट्रोनॉट को मून पर लैंडिंग करना 2040 में। और तेलंगाना सरकार अपने स्टेट के $3 ट्रिलियन के बनाने के लिए 2047 तक टारगेट किया। 2047 तक अपने स्टेट को $3 ट्रिलियन बनाएगा। इंडिया के न्यूक्लियर पावर को 1 लाख मेगावाट तक 2047, 1 लाख मेगावाट 2047। इंडिया को डेवलप्ड बनाने का 2047, इंडिया को डेवलप्ड बनाने का 2047। 1947 में आज़ादी हुआ था, इसी के लिए सब हो रहा है। टारगेट टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC को 80% से कम करना 2047। इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट 2047। सेल्फ सफिशिएंसी शिप बिल्डिंग में 2047। जीरो कार्बन एमिशन मुंबई सिटी में 2050, मुंबई सिटी में जीरो कार्बन एमिशन 2050। नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय इंडिया 2070, 2070 में नेट जीरो कार्बन एमिशन इंडिया का 2070। 2047 वाला भी देख लेते हैं। तेलंगाना $3 ट्रिलियन का बात बोला है। इंडिया का न्यूक्लियर पावर 1 लाख मेगावाट। इंडिया को डेवलप्ड हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का 80% से सेल्फ रिलायंट एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सेल्फ सफिशिएंसी शिप बिल्डिंग 2047। मुंबई सिटी को जीरो कार्बन एमिशन 2050 तक। नेट जीरो कार्बन एमिशन इंडिया का 2070 तक।